हाय गाइज, मेरा नाम निखिल है और संब्रेनी ट्रेड्स के नाम से इंस्टाग्राम पेज और एफबी पेज जो है उस पे सारा कंटेंट मैं ही डालता हूँ। उस पे जो भी मेंटोरशिप प्रोवाइड करता हूँ वो मैं ही करता हूँ। जो भी पीएनएल और सारी स्क्रीनशॉट्स प्रॉफिट वगैरह आप देखते हैं वो सब कुछ मेरे ही किए हुए हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रॉफिट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। एसबीटी फैल्कन इंडिकेटर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज इस इंडिकेटर को यूज करके हम किस तरीके से डेली प्रॉफिट्स बना सकते हैं वो हम देखेंगे। इजी वे आउट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और आपको बेस्ट टू बेस्ट में रिजल्ट देके दिखाऊंगा। बार रिप्ले मैंने ऑन किया है, यहाँ पे आप रिप्ले आराम से देख पाओगे। 29 यानी कि फ्राइडे से ये बार रिप्ले शुरू होगा और आज की डेट तक जाएगा। आज है 4 तारीख, ठीक है। तो पूरा फ्राइडे से लेके थर्सडे तक का हम जज करेंगे कि कितनी बार हमको प्रॉफिट होता, कितनी बार हमको लॉस होता। सबसे पहली चीज रूल्स की बात कर लेते हैं और इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। एमए रिबन ईएमए 21 9 ईएमए आपको लगाना है, मतलब कि 9 और 21 ईएमए आपको लगाना है। 100 और 50 वाले को स्विच ऑफ कर देना सेटिंग में जाके। सेकेंड चीज वी वैप आपको लगाना है, एक वी वैप आप लगाएंगे। थर्ड चीज इंट्राडे बाय और सेल शुभेंद्र 07 के नाम से अभी है ये। बेसिकली इसका नाम एसबीटी फैल्कन इंडिकेटर ही है। यही मेरा कस्टम इंडिकेटर है जिसके साथ मैं काम करता हूं। मैं पर्सनली इसको यूज कर रहा हूं। बहुत सारे पुराने लॉसेस और बहुत सारा मेरे दिमाग का कचड़ा, इन सब चीजों को ये ठीक करते हुए, उनको रिकवर करते हुए मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में इस इंडिकेटर का और इसके ऊपर जो मेहनत की है मैंने, वो सारी चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे बारे में थोड़ा सा सुन लो, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मेरे को ऑलमोस्ट ट्रेडिंग करते हो गया है 9 साल। 9 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पिछले 3 सालों में, 2-3 सालों में ही मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ और पिछले 1 से 1.5 साल का जो समय था उसमें मैंने अच्छा पैसा बनाया, ठीक ठाक पैसा बनाया, ठीक है। जो ये ठीक ठाक पैसा बनाया वो इस इंडिकेटर की मदद से बनाया है। इंडिकेटर सिर्फ मेरे लिए फायदेमंद था क्या? नहीं, इंडिकेटर के साथ मैंने प्राइस एक्शन भी सीखा। मैंने तमाम कोर्सेज जो आप सुन सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन वो सब किए हैं। ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज मिला के अगर मैं देखूं तो 6 से 7 लाख रुपए का दुबई से कोर्स, मुंबई से कोर्स, रायपुर से कोर्स, जबलपुर से कोर्स, जहां से मिला मैंने किया, ठीक है। उसको करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई, हर किसी मेंटोर से कुछ ना कुछ सीखा है। इसीलिए मैं किसी पर्टिकुलर मेंटोर का नाम नहीं लेता हूं और सबसे ज़्यादा सीखा है खुद से, अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। प्रॉब्लम बस ये होती थी सभी मेंटोर्स के साथ में कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो बहुत ख़राब रहता है। सॉरी टू से दैट, सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद उतना टीम मैनेज नहीं कर पाते। टीम भी है तो उन लोग सपोर्ट नहीं दे पाते। ये सारी चीज़ें अभी ये सब चीज़ों की बात करने का टाइम नहीं है। मैं और डिटेल्ड जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। आज जो वीडियो अपन जिस कारण से बना रहे हैं, आपको बार रिप्ले मुझे दिखाना है कि किस तरह से इंडिकेटर काम करेगा और रोज आप निफ्टी में इसमें काम करो, ऑप्शंस पे काम करो और बढ़िया पैसे बनाओ, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है। इस इंडिकेटर को अगर आप जैसा मैं बता रहा हूँ ना सेम यूज कर लिए, रोबोट के जैसे इस इंडिकेटर को दिमाग में बिठा के यूज कर लिए, तो आपको किसी स्ट्रैटेजी, किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। 80% से 85% तक की एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी अगर आप सिर्फ यही फॉलो करोगे जो मैं बताऊंगा आज। तो ध्यान से देखना, लाइफ चेंजिंग इंडिकेटर और लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होगा ये आपके लिए। 3 चीजें मैंने बता दी, इंडिकेटर क्या क्या लगाना है। अब अपने को इसके साथ में रूल क्या क्या रखना है। पहला रूल लिख लो, कॉपी पेन लो, उसमें लिखो 9:40 से लेके 11 बजे तक ही हमको ट्रेड करना है। किस टाइम ट्रेड करना है? 9:40 AM to 11 AM। उसके पहले उसके बाद जितनी भी ट्रेड यहां पे आएगी उसको इग्नोर कर देंगे, नहीं करेंगे ट्रेड, ठीक है। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दिन की 2 ट्रेड आप लोगे। अब रूल की बात करते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाओगे निफ्टी पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको देखना क्या है? आपको देखना है वी वैप से प्राइस ऊपर होना चाहिए और दोनों ईएमए से भी प्राइस ऊपर होना चाहिए। इस केस में आप क्या करोगे? बाइंग। सेम वाइसे वर्सा, अगर वी वैप के और आपके दोनों ईएमए के प्राइस नीचे है और क्लोज हो गया है, उसके लो से आप करोगे सेलिंग। जब भी मैं सेलिंग बोल रहा हूं मतलब आपको क्या करना है? पुट बाय करना है। जब भी मैं आपको बाइंग बोल रहा हूं इसका मतलब आपको कॉल बाय करना है, ठीक है। फिक्स एसएल भी दे दूंगा आपको, फिक्स एसएल और फिक्स टीपी।
प्रीमियम पे ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, जो प्रीमियम है यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करोगे वो कौन सी करोगे, 0.65 डेल्टा होना चाहिए प्लस राउंड फिगर होना चाहिए, जैसे 23,700, 23,800, 23,900, 24,000 ऐसा। 23,950 नो, 23,850 नो। ठीक है, अगर देख रहे हो आप 0.65 डेल्टा जो है वो आ रहा है 23,950 पे, और उसके बाद उसके ऊपर है मान के चलो 24,000 है उसके ऊपर, तो 24,000 जो है वो आपको दिख रहा है 0.7 डेल्टा, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, इसको ही फॉलो करना है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद उस पर्टिकुलर प्रीमियम पे आपका 20 पॉइंट्स का एसएल आएगा और 20 पॉइंट का टारगेट आएगा, बात खत्म। जहां से भी घुसे हो 20 पॉइंट का एसएल डालो और 20 पॉइंट का टारगेट डालो। स्पॉट पे सेम चीज, जो एसएल और टारगेट रहेगा वो 30 पॉइंट अपन कंसीडर करेंगे वाइल दिस वीडियो। क्यों? क्योंकि 30 पॉइंट का मूवमेंट जब स्पॉट पे आएगा तो यहां पे 0.65 से 0.70 डेल्टा पे आपको लगभग 20 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलता है। कभी कभी गामा की वजह से या फिर दूसरे आईवी फैक्टर्स की वजह से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत स्लाइटली हो सकता है, लेकिन मोर और लेस आपको यही फिगर देखने को मिलता है रोज। ठीक है, अब आप क्या करोगे, निफ्टी खोले और निफ्टी खोल के आपने यहां पे इंडिकेटर लगा लिए। एक तो अपना जो कस्टमाइज्ड इंडिकेटर है शुभेंद्र 07 लिखा है, एक वीवैप सेशन और एक एमए रिबन लगा लिए, जिसमें 21 और 9 एक साथ आपको मिल जाएगा। बस इसके बाद आपको वेट करना है कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। अब अपन बार रिप्ले शुरू करेंगे, एक एक करके आपको बताऊंगा, सिखाते भी जाऊंगा, समझाते भी जाऊंगा। आपको पूरा 5 दिन का मैं यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो हम सामने देखेंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं और एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। ओके, ठीक है, ये अपने पास आया पहला सेल। यहां पे अपने को एंट्री करना है क्या? नहीं करना है। प्राइस जो देखो ये क्लोज यहाँ पे रेड कैंडल हुई है, वी वैप ऊपर है, दोनों ईएमए जो है वो उसके नीचे है और उसके नीचे प्राइस है। यहाँ पे एक अच्छी सेल एंट्री बनती थी, लेकिन हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है, 940 के बाद ही ट्रेड करना है, यानी कि 940 के बाद ट्रेड करना, यहाँ के बाद ट्रेड करना। ठीक है, चलो ओके। तो पहली ट्रेड अपनी आई है यहाँ पे 941 आया, यहाँ पे सेल किए। इस जगह पे देखो 23,900। स्पॉट पे क्या बोला था मैंने कि 30 पॉइंट देखना है अपने को, 30 पॉइंट का टारगेट, 30 पॉइंट का एसएल। 900 से 30 पॉइंट कितना होता है? 870। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपना 870 हिट हुआ क्या। 871 पे अपना ये हिट हो गया। ठीक है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे को काउंट नहीं करना, क्योंकि वो उधर ऑप्शन में गामा और ये सारा जो इफेक्ट है ना, वो इफेक्ट में ग्रीक के कारण वो बैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां से अपन देखेंगे एंट्री अपनी थी 23,900 से, और अपने को जो गया ये 870 तक चला गया। 870 तक गया, इसके बाद अपने को 30 पॉइंट मिल गए। ये याद रखना कि कितने अपने ट्रेड्स हिट हो रहे हैं, कितने अपने ट्रेड लॉस में जा रहे हैं। पहला ट्रेड जो है वो अपना हिट हो गया। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा ट्रेड आया, दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे। क्यों एग्जीक्यूट करोगे? क्योंकि ईएमए और वीवैप दोनों एक तो आसपास है, ये भी बहुत जरूरी रहता है। उसके साथ बाकी सारे मतलब कि जो वीवैप है और ईएमए है वो दोनों प्राइस के ऊपर है। प्राइस आ गया नीचे, यहां से क्लोज से आपको एंट्री मारना है, और यहां से 23,903 से आपको एक्सपेक्ट करना है कि 30 पॉइंट मुझे नीचे मिल जाए। यानी कि यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 903 से लेके 73 मान के चलो, 873 के आसपास। देखते हैं मिलता है कि नहीं। मिला क्या? नहीं मिला, अपना एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही एसएल हिट होगा अपने को क्या करना है? छोड़ देना है। तो फ्राइडे का दिन अपना पूरा का पूरा ब्रेक इवन में चला गया। एक अपना प्रॉफिट बना, एक अपना नहीं बना। आगे चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मैं स्पीड करके आगे ले जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए जल्दी, ज्यादा टाइम वेस्ट मत हो। पूरा लाइव देख रहे हैं, पूरा लाइव अपन। ठीक है यार, देखो इसको मैं लाइव मार्केट में भी दिखा सकता हूं, लेकिन सेबी का लाइसेंस मेरे पास नहीं है। इस वजह से मैं जबरदस्ती किसी स्क्रूटनी में नहीं फंसना चाहता हूं, कोई दिक्कत में नहीं फंसना चाहता हूं। जब काम अपन सही कर रहे हैं तो फालतू की चीजों में क्यों फंसना।
तो इसलिए आपको मैं बार रिप्ले के थ्रू ही दिखाता हूँ, पर वो भी ऑब्वियसली सेम ही चीज़ है, कोई ऐसा उसमें अंतर नहीं है। ठीक है, ये चल रहा है, ये जून जब आएगा तो अपना 1 जून चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके, 1 जून चालू हुआ क्या नहीं हुआ, इसके साथ अपना 1 जून चालू हो गया। अभी तक अपनी क्या हुआ था, ब्रेक इवन पे आ गए अपन, एक ट्रेड अपनी प्रॉफिट में रही, एक ट्रेड अपनी लॉस में रही। ठीक है, यहां से आप आगे बढ़ोगे। अब आपको क्या करना है, यहां से देखो कैसे जा रहा है, 940 तक तो कुछ अपने को करना ही नहीं है। नाइन 940 के बाद ये देखो, ये था 938 का टाइम, ये था 943 का टाइम, मतलब यहाँ 940 आ गया। ये सेल अपने को एग्जीक्यूट करना है यहाँ से। जैसे ही लो टूटा, इस ग्रीन पे मत कर लेना, लो को टूटने देना। लो टूटा 23,571 पे, 571 से अपने को कितना चाहिए, 61, 51, 41, 23,541 अपने को चाहिए। क्या अपने को मिला, मिल गया। ठीक है, यहां पे अपने को 23,541 मिला, अपना टारगेट पूरा हो गया। पहला प्रॉफिट हुआ अपने को फ्राइडे से लेके मंडे तक। ठीक है, अब आगे चलोगे आप। ये वाला बाय लोगे क्या, ये वाला नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि ये दोनों ईएमए के बीच में फंसा हुआ है। लेते हम इसको, लेकिन तब लेते जब इन दोनों के ऊपर आता, इन दोनों ईएमए के ऊपर क्लोज होता। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, वीवैप से जब प्राइस दूर होता है और ईएमए भी उसके साथ, प्राइस के साथ ही ऑब्वियसली चल रहा होगा, तो उसके बाद प्राइस कोशिश करता है बाउंस बैक करने की वीवैप की तरफ, क्योंकि वीवैप का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस की तरफ जाने के लिए बार बार कोशिश करता है। तो यहां से अपनी ट्रेड बन सकती थी, लेकिन ओनली तब जब इन दोनों ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज होता और उसका हाई तोड़ता। ठीक है, पर यहां पे अभी अपनी ट्रेड नहीं बनी है। अब देखते हैं। ओके, यहां पे आपको एक सेल की ट्रेड मिली। कितना बजा है, 10:24। अभी 11 नहीं बजा, इसलिए अपन सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहां से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी 23,548, 538, 528, 518, 518 पे आप लाके रख दो। इतना ही आपका टारगेट है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। 518 आपका टारगेट है। ठीक है, यहाँ से आप जाओ, 518 आपका हिट हो गया। यहाँ पे 518 हिट हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो गई, उसके बाद आप 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो गई, आज के दिन हो गया, दिन खत्म। ठीक है, चाहो तो थर्ड ट्रेड में जा सकते हो, पर मेरा बोलना है कि मत जाओ, मत करो कॉम्प्लिकेट। ठीक है, अब इसमें फिर से हम आगे जाएंगे। ये दिन खत्म हो गया ना आपका, अब जाके आप जो करो, जॉब करो, बिजनेस करो, जो करना करो, आराम से आपका एक्स्ट्रा इनकम बन गया। या अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो और अच्छी क्वांटिटी और कैपिटल से कर रहे हो तो बढ़िया पैसा बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो एक चीज यहां बस देख लो, ये जो चीज मैं बता रहा था ना, टाइम को अगर हम थोड़ा साइड में रखें तो ये दोनों ईएमए के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई। कैंडल क्लोज होने के बाद जैसे ही हाई से अपने को एंट्री मिली, प्राइस कहां तक गया, देखो वीवैप तक गया ना आराम से। उसके बाद भले ऊपर जाए वो ठीक है, पर यहां पे आके रुका ना। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि प्राइस से जो है वीवैप की तरफ जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, एक्सपीरियंस है जिसको मैं इस इंडिकेटर के साथ और ऐड करके बता रहा हूं, ताकि आपको और एक्यूरेसी आए। ठीक है, तो आज का दिन हो गया, कल का दिन हो गया, फ्राइडे का दिन हो गया, मंडे का दिन हो गया। दोनों दिन में हमने 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड किए, 1 लॉस वाला ट्रेड किया। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। लिखते जाओ, अगर आपको याद नहीं है तो लिखते जाओ, नहीं तो बाद में बोलोगे। ओके, अब अपन चल रहे हैं आगे। कौन से दिन के लिए, दिन पे आना है अपने को, आना है। ठीक है, ये पूरा कवर होने दो। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि आप फिर से 1 बजे 1:30 बजे बैठो, सेकंड मार्केट सेशन देखो, सब कुछ करने की जरूरत नहीं। सुबह करो और टंटा खत्म करो। ठीक है, ये आ गई 2 तारीख, 2 तारीख आ गई भाई। यहाँ पे सेल बाय तुरंत तुरंत आ रहा है। लेना है क्या, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 940 नहीं हुआ है। होने दो 940। 940 कहाँ पे हुआ, यहाँ हुआ क्या, 942। 942 हुआ, पर क्या हम यहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका लो नहीं टूटा। सिंपल सी बात है, वीवैप के भी नीचे है, ईएमए भी ऊपर है प्राइस के, तो यहां पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि लो टूटा नहीं है। ठीक है,
हम आगे बढ़ेंगे, हमको तो कोई जल्दी है ही नहीं। यहाँ से बाई ट्रेड आई, कहाँ पे आई बाई ट्रेड? ये वाला वी वैप नीचे है और ये दोनों EMA के ऊपर है, यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। 23,296 से आपको कितना चाहिए? 326 चाहिए, ठीक है। 326 आया क्या? अभी तक तो नहीं आया है, देखते हैं। अभी आया क्या? मान सकते हो इसको, पर ठीक है 26 देखते हैं 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपकी ट्रेड आई, ये पहली ट्रेड थी आपकी, ये वाली भी आपकी ट्रेड लॉस में चली गई। तो 26 अपने को चाहिए था, ठीक है 25 के आसपास आया, वहां पे आप चाहो तो आपका एक्चुअली 20 का टारगेट तो हो गया रहेगा, पर अभी अपन लोग इसको कंसीडर करते हैं कि नहीं हुआ यार ये टारगेट, ठीक है। अपना जो ट्रेड थी वो फेल हो गई, ठीक है। 2 फेल हो चुकी है, 3 ट्रेड आपकी अभी तक बनी है, 3 ट्रेड आपकी चली है, ठीक है। अब देखते हैं एक ट्रेड और, यहां पे आपको मिलती है आपकी दूसरी ट्रेड, इधर से आप एंटर करो और ये वाली ट्रेड आपको मिली, यहां से आप सीधा फ्लाई, ठीक है। आपको ज्यादा ही मिला है, उससे उससे मतलब नहीं है। अपन लोग ये मान के चलेंगे कि यार 30 पॉइंट अपने को स्पॉट में मिल गया, मतलब 20 पॉइंट अपने को प्रीमियम में मिल गया। यहां से 304 से आपका यहाँ कहीं पे ही टारगेट हो गया, मान के चलो 334 पे ही आपका टारगेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने काम किया। अब कितनी ट्रेड हो गई? एक ट्रेड ये विन हुई, एक ट्रेड यहां पे लूज हुई, ठीक है। तो 2 लूजिंग ट्रेड हो गई और पिछली 1 2 3 4 ट्रेड आपने विन करी है, 2 ट्रेड आपने लूज करी है अभी तक, ठीक है। अब यहां से हम और ट्रेड के लिए जाएंगे क्या? जा सकते हैं, क्योंकि अभी अपन प्रॉफिटेबल हैं। तो एक ट्रेड के लिए अपन जा सकते हैं क्योंकि अपन अभी प्रॉफिटेबल हैं, या फिर अपना कोई भी लॉस नहीं हुआ है, यहां पे अपन एक ट्रेड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एक ट्रेड यहां पे गए, यहां से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। 23,318 से आपका 288 आ गया, मतलब कि कितना पॉइंट आ गया आपका? यहां पे आ गया पूरा का पूरा 30 पॉइंट आपको मिला। यहां से आपने एंट्री करी, एक ट्रेड और जुड़ गई, यानी कि 5 ट्रेड हो गई विनिंग, 2 ट्रेड हो गई लॉस। खत्म आज का दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा 10x पे चला रहा हूं, नहीं तो बोर हो जाओगे आप। तो बेसिकली मैं जो बात कर रहा था ना कि आपको थोड़ा सा अपना यही बस दिमाग लगाना है कि यार मेरे को एक ट्रेड हो गई, 2 ट्रेड हो गई, अगर मैं 2 ट्रेड के बाद भी ब्रेक इवन पे हूं तो एक ट्रेड का मैं रिस्क ले सकता हूं। थोड़ा बातों बातों में रिप्ले आगे निकल गया, मैं बताता हूँ किस तरीके से काम किया इस दिन, ठीक है। 3 तारीख का दिन है, यानी कि कल का दिन है। कल के दिन आप देखोगे 940 के बाद हमको इंटरेस्ट लेना है। 940 के बाद आप आए, यहाँ पे बाय करोगे क्या? नहीं करोगे। यहाँ पे बाय क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसके ऊपर है सब EMA और ये सारा रेसिस्टेंस VWAP वगैरह। तो अगर यहाँ पे आपको कोई रेड कैंडल दिखती तो आप जा सकते थे, लेकिन आपको जनरली यहाँ पे सेल का वेट करना है इस एरिया पे, ठीक है। तो आपको जैसे ही यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, आपने यहाँ पे एंट्री करी 23,257। आपको आपका टारगेट कहाँ पे चाहिए? 30 पॉइंट नीचे, यानी कि 27 पे, ठीक है। तो 27 पे मिल रहा है क्या? यहाँ पे 28.95 आया, चलो मत करो काउंट। ऊपर गए, ऊपर गए से फिर से आया, यहाँ पे 212 तक चला गया। 27 तो दूर की बात है, 212 तक चला गया। 27 पे यहाँ पे फिर आपका विन मिल गया, ठीक है। तो अभी तक आप देखोगे तो सिर्फ 2 ट्रेड आपकी लॉस में गई है और आपकी बाकी की ऑलमोस्ट 6 ट्रेड्स विनिंग हो चुकी है, ठीक है। 6 ट्रेड्स के बाद हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड। ये वाला बाय आप लोगे क्या? नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है EMA का क्लस्टर बन रहा है, ठीक है। आपको नहीं लेना है। ये वाला सेल आप लोगे क्या? यस, ये वाला सेल आप एग्जीक्यूट करोगे 23,225 से यहां पे आके अपना टारगेट हो गया 23,225 से इस जगह पे अपने को टारगेट मिल गया 195 पे। कितना पॉइंट हो गया? 30। यहां बेसिकली अपने को 23,224 से लेके आराम से 30 पॉइंट मिल गया 194 पे, ठीक है। तो अब अपना टोटल कितना हो गया? 6 ट्रेड विन चल रही थी, एक ट्रेड और हो गई, 7 ट्रेड विन हो गई, 2 ट्रेड लूजिंग हो गई, ठीक है। अब ट्रेड खत्म, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 11 बज गया, 11 बजे के ऊपर चला गया। अब अपने को नया ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है।
ओके, ओके, सो बात करते हैं अपन 4 तारीख की। 4 तारीख यानी कि आज का दिन। अब आज देखेंगे अपन, अभी तक अपनी कितनी ट्रेड चल चुकी है आपको याद होगा, 7 ट्रेड चल चुकी है अपनी, 2 ट्रेड अपनी लॉस में रही है। ठीक है, आज का दिन देखते हैं। ये सेल बाय सेल लोगे क्या, नहीं लोगे? 9:30, हाँ ये वाला जो बाय है ये अपन लेंगे, यहां से एग्जीक्यूट करेंगे बाय। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अपना टारगेट मिल गया 23,357 से 67, 77, 87, 87 तक जाना चाहिए। गया क्या? 387, यहाँ पे ही मिल गया अपने को टारगेट। ठीक है, डन हो गया। एक और ट्रेड जोड़ लो, 8 हो गया, 7 + 1 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई। इसके बाद अपन आगे जाएंगे, एक ट्रेड और मारेंगे। एक ट्रेड कहाँ मारेंगे? यहाँ पे सेल आया, ये अपन एग्जीक्यूट करेंगे क्या? लॉजिकली करेंगे और लॉजिकली नहीं करेंगे। कैसे? यहाँ पे ईएमए है, ईएमए से मैंने बताया था कि प्राइस जो है वो वीवेप की तरफ वापस आता है, तो यहाँ से रेड वाला तो बन गया, दोनों को क्रॉस भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेल आया तो मैं एंट्री क्यों नहीं लिया? इसलिए एंट्री नहीं लिया क्योंकि इसके लो को ब्रेक नहीं किया। लो ब्रेक होता तो मैं एंट्री ले लेता, 30 पॉइंट का स्पॉट पे एसएल लगाता, यानी कि प्रीमियम पे 20 पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट का टारगेट। तो स्पॉट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि 30-30 पॉइंट का डिफरेंस बता सकूं। बाकी आपको करना तो ट्रेड प्रीमियम पे ही है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस पे जाके उस पे 0.65 डेल्टा पे आपको ट्रेड करना है, टीपी लगाना है 20 पॉइंट्स का और ऐसा लगाना है आपको 20 पॉइंट का। इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, तो अभी तक अपन लोग 8 ट्रेड विन कर चुके हैं। 8 ट्रेड विन करके अपन ने 2 ट्रेड लॉस करी। आगे चलते हैं, फिर से सेल आ गया। अब यहां वाला बाय अपन ने क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपने को पता है कि प्राइस जो है वो वी वेब से बहुत ज्यादा दूर है, प्लस ये और ऊपर जाने की कोशिश करने के बजाय ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में दिखाएगा कि प्राइस वी वेब की तरफ वापस आए। तो अपनी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो इस सेल के नीचे होगी, 23,429, 429 से लेके मान के चलो 389 के आसपास आएगा मेरे ख्याल से, तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आ गया। ठीक है, तो यहां से 30 पॉइंट आपको मिल गए, मिल गया, 2 आपको ट्रेड मिल गई। इस तरह से जब आप देखोगे तो आप आज के रेट में एक हफ्ते के अंदर 9 ट्रेड आपने विन करी और 2 ट्रेड आपने लूज करी। ध्यान से सुनना मेरा कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं, लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए है ये। इसको अगर नजरअंदाज कर दोगे तो आई डोंट नो कि कुछ बेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर आपको इसके जैसी चीज तो नहीं मिलेगी। ठीक है, कैसे लेना है, इसके साथ क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ये मैं सब बताऊंगा अभी, कब कौन सी ट्रेड लेना है, कौन सी नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट कैलकुलेट करते हैं कि अपन ने एक हफ्ते में कितना पैसा बनाया। ठीक है, 7 दिन आप 9 दिन आप प्रॉफिटेबल रहे। 9 दिन जो प्रॉफिटेबल रहे उसमें सिंगल लॉट कंसीडर करो, 9 × 20 पॉइंट, क्योंकि जब भी आप जीतते हो तो आपको मिलता है, तो 180 हो गया। 180 पॉइंट आपने बनाए, 180 × 65 इज इक्वल टू 11,700 रुपए आपने बनाए प्रॉफिट। अब लॉस कितना किया? 20 के 2 बार, यानी कि 40 × 65, 2600 इसमें से माइनस कर दो, मतलब 11,700 में से 2600 आप माइनस कर दो, 9,000 रुपए आपके बन गए, लगभग 30,000 के इन्वेस्टमेंट में। 30% का आपने प्रॉफिट बनाया हफ्ते भर में। क्या किया है आपने? ना आपने प्राइस एक्शन इसमें डाला है अभी, ना आपने कोई लेवल्स डाले हैं इसमें, ना आपने कोई और एफर्ट डाला। आपने सिंपल, आपने बस समझा कि भैया 9:40 से 11 बजे तक के बीच में मेरे को अगर सिग्नल दिखेगा, वी वैप और ईएमए के नीचे होगा, या फिर अगर ईएमए और वी वैप दूर है तो ईएमए से वी वैप की तरफ प्राइस आता है, उस समय मुझे सेल सिग्नल देखना है या उस समय मुझे बाय सिग्नल देखना है। बस ये रूल फॉलो कर लो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी में 0.65 डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस चुनो, 20 पॉइंट टारगेट, 20 पॉइंट एसएल, खेल खत्म। इससे बेटर प्रॉफिट्स भी बनाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। कई बार फ्लो में बहुत ऊपर निकल जाता है मार्केट। आज की ही बात बता रहा हूं मैं, 3 लॉट से मैं था, सिर्फ 3 लॉट से आज मैं ट्रेड कर रहा था। 3 लॉट से मेरा टारगेट था 7,000, उस पर्टिकुलर ट्रेड में 13,000 पे क्लोज किया मैंने, डबल पे। तो इस टाइप के दिन भी आपको देखने को मिलते हैं, पर आप रिस्क मैनेज सही करो। कभी भी ये नहीं करना कि 20 पॉइंट के एसएल को और बढ़ा दिए, आज थोड़ा ज्यादा रख देता हूं, आज थोड़ा कम, कुछ मत रखो। क्या होगा? लूज करोगे ना उस दिन।
वो एक ट्रेड आप गड़बड़ करोगे ना, नहीं बनेगा ना पैसा, मत बनने दो। दूसरे दिन फिर मार्केट खुलेगा, फिर आपको इंडिकेटर एंट्री देगा, फिर आपको मौका मिलेगा मार्केट से। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे और कितनी ट्रेड लेना है, क्या लेना है। शुरू में भी बताया था पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ। ट्रेडिंग में बेसिकली आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे ना 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा मैं, चाहे मेरी फर्स्ट ट्रेड लॉस हो, चाहे मेरी सेकंड ट्रेड प्रॉफिट हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ट्रेड मेरे को रोज एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। पर वो सही ट्रेड सही जगह पे होनी चाहिए, उसी टाइम के अंदर, आपके पूरे सेटअप के अंदर ही वो ट्रेड आनी चाहिए। अगर 11 बजे के बाद निकल गया टाइम और फिर आ रही है तो आपको नहीं लेना है। 9:40 के पहले कुछ आपको अलग चीज देख के आपको एंट्री दिख जा रही है तो आपको एंट्री नहीं करना है। ये चीजें दिमाग में रख लो, ठीक है। बस इसका रिस्क मैनेजमेंट यही है कि 2 ट्रेड लेना है, बस 2 ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं लो। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लेते हो, जैसे मान लो 2 लॉट साइज, 4 लॉट साइज, 6 लॉट साइज ऐसा लेते हो, तो अगर पहले में आपका 6 लॉट में आपने किया और आपका अच्छा प्रॉफिट बन गया, तो दूसरे में थोड़ा सा लॉट साइज रिड्यूस कर दो, 3 लॉट पे ले आओ। अब बात करते हैं इसको अवेल कैसे करना है और इसके साथ बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। पहली चीज तो अगर आप इस इंडिकेटर को अवेल करते हो तो उसके 2 ऑप्शन है। एक तो आप ट्रायल वर्जन में जाओ, जिसके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ट्रायल में आप यही सब चीजें समझोगे, ठीक है। तो उसके वर्जन में मत जाओ। 1500 रुपए का ट्रायल रहता है, 1 हफ्ते बस का आपको उसमें एक्सेस मिलता है, कोई मतलब नहीं है। सीधा 2500 वाले पे जाओ। 2500 में 1 महीना का आपको एक्सेस मिलेगा। 1 महीने के एक्सेस के साथ में आपको एक फुल वीडियो कोर्स मिलता है। उसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से ये वाला वीडियो भी आपको उसके अंदर मिलेगा और बाकी भी आपको अच्छे तरीके से ये बताया जाएगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, इस पे लेवल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो। एक तरह से प्राइस एक्शन का आपको नॉलेज हो जाएगा, कैंडल्स का आपको नॉलेज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट कैंडल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स का आपको नॉलेज हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको फ्री मिलेगी उसके साथ। जो लोग आज की डेट में मैं बता रहा हूँ 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं और यही सब चीज़ें सिखाते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये सारी चीज़, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, ये सब एडवांस लेवल की चीज़ उसमें आपको मैं दे दूंगा। तो 2500 में इंडिकेटर तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ आपको ये भी सारी चीज़ें मिलेगी। अब इसके साथ हमारे पास 2 ऑप्शन और है, एक 6 महीने वाला और एक है पूरा साल भर का। 6 महीने का अगर आप एक्सेस लोगे तो 10,000 पड़ेगा, साल भर का अगर एक्सेस लोगे तो 20,000 रुपये पड़ेगा। साल भर का एक्सेस अगर आप लेते हो तो इसमें एक और बेनिफिट जुड़ता है। साल भर वाले अगर आप एक्सेस लोगे तो साल भर के एक्सेस के साथ आपको एक फुल फ्लेज मेरा फैल्कन ट्रेडिंग प्रोग्राम का कोर्स मिलेगा, इसके साथ में ही, वो भी फ्री। उस पर फ्री एक्सेस आपको दे दूंगा मैं। आराम से देखो, समझो। एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन उसके अंदर डाला हुआ है, एडवांस लेवल्स डाले हैं। गोल्ड पे कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी पे कैसे ट्रेड करना, निफ्टी के भी अलग अलग 1-2 तरीके। उसमें मेरी एक वाइल्ड बोर एक्स नाम की WBA स्ट्रैटेजी है, वो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज और उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एक इंडिकेटर तो मिल ही रहा है, उसके साथ में आपको पूरा का पूरा कोर्स भी मिल रहा है। तो साल भर के एनुअल सब्सक्रिप्शन में आपको ये फायदा मिलेगा। इसके साथ जो 6 महीने वाला ऑप्शन है, 6 महीने वाले ऑप्शन में आपको एक गोल्ड स्ट्रैटेजी मिलती है, उससे ज़्यादा आपको उसमें नहीं मिलता। छोटा मोटा 1-2 कोई ई बुक का एक्सेस मिल गया या कोई नई छोटी सी स्ट्रैटेजी अपडेट आई, वो आपको उसमें मिल जाती है, ठीक है। लेकिन आप अगर एनुअल लोगे तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा बंडल मिल जाता है। उसके साथ में 6 महीने वाला अगर आप लोगे तो 6 महीने में आपको कुछ लिमिटेड चीज़ मिलेगी। और 1 महीने का अगर आप 2,500 बस का लेना चाह रहे हो, 2,500 वाला, तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक सिंपल सा प्राइस एक्शन कोर्स मिलता है। उसके साथ आपको बेसिक एक ट्रेंड लाइन बेस्ड स्ट्रैटेजी जो आप गोल्ड वगैरह में यूज कर सकते हो, वो आपको मैं दूंगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन बेस्ड स्ट्रैटेजी में भी 9 और 21 EMA को यूज करके एक बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी बनती है। प्लस इस इंडिकेटर को गोल्ड में कैसे यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें भी उसके अंदर आपको मिलेगी। 2500 रुपए का जो अगर आपका सब्सक्रिप्शन जाता है तो मेरा ये बोलना है पर्सनली कि आप शुरुआत 2500 से कीजिए। फर्स्ट मंथ करके देखिए, क्योंकि कुछ डाउट्स आएंगे, कुछ आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, 1 हफ्ते पेपर ट्रेडिंग ही करना है, उसके बाद सिंपल 1 लॉट से ट्रेड करना है। ये सब डिसिप्लिन से अगर करोगे तो मैं एंड तक आपका साथ देने को तैयार हूँ। प्रॉफिटेबल बनाने तक मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ये बात पक्का बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, A to Z सपोर्ट आपको रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत रहे आप अपना क्वेश्चंस मुझे लिख के भेजो, उसी ठीक वीकेंड में आपको उसका पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा कि भाई ये डाउट्स मेरे पास, मान लो सब स्टूडेंट के मिलके 20 डाउट्स आए तो 20 डाउट्स के ऊपर मैं सीधा वीडियो बना के आपको दे दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो वहां से आपको फायदा मिलेगा।
इसके बाद आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर होती है, कई बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि यार सर ने यहाँ पे बताया था लेना है नहीं लेना है। तो उसके लिए इस वीडियो को बहुत बार देखो, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, नहीं समझ में आया, अगर कोई नहीं आ रहा है, छोटी सी पॉइंट कहीं पे अटक रहे हो तो मुझसे पूछ लेना। टाइम फ्रेम याद रखना, एग्जैक्ट जो मैंने इंडिकेटर लगाया वो याद रखना। अगर इस तरीके से काम करोगे तो पैसा बढ़िया बनाओगे, वो आपको समझ में आ गया होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फोर्स नहीं है किसी को किसी चीज़ के लिए, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, आप अपना हित खुद जानते हैं। मेरे से अच्छा और बाकी किसी और से अच्छा, किसी फ्रेंड की किसी की बात पे आने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर जरूरत हो तो आपको लगे कि उसको दूंगा तो यार उसके काम आ जाएगा, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। YouTube पे मैं इसीलिए डाल रहा हूं ताकि आप आराम से इसको शेयर कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इंडिकेटर को अवेल करने के लिए और साथ में फ्री कोर्स अवेल करने के लिए आप मुझे फोन पे कर सकते हैं। मैं आपको फोन पे आईडी और अपना फोन पे नंबर शेयर करूंगा, उसमें आप डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद 2 दिन के अंदर आपको आपका इंडिकेटर एक्सेस मिल जाएगा और आपको उसके साथ में वो फ्री कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। काम शुरू करने के लिए पहले 5 दिन आराम से अपना पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग के बाद एक एक लॉट से शुरू करो, बीच में कोई भी डाउट आता है तो पूछ लो, सिंपल। ट्रेडिंग व्यू आईडी मेरे को आपकी चाहिए होगी, तो जब भी आप पे करेंगे मुझे तो स्क्रीनशॉट भेजिए और उसके साथ अपना ट्रेडिंग व्यू आईडी भेज देना। ट्रेडिंग व्यू का अगर बेसिक प्लान होगा तो 3 इंडिकेटर आप एक साथ नहीं लगा पाओगे, पर 2 आप लगा सकते हो। तो ऐसा जो आई बटन है ये सब जगह में रहता है, तो 2 इंडिकेटर शुरू में लगा लेना, जैसे इंट्राडे बाय और सेल और MA1 ये लगा लिए, और इसके साथ में यहाँ पे आप अपना एक वो आई बटन को क्लोज करके फिर VWAP लगा सकते हो। उसके बाद पर आपको स्विच करना पड़ेगा। इससे बेटर ये करना कि आप 2 ईमेल आईडी ले लो, दोनों ईमेल आईडी से अलग अलग ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन कर लो, 2 स्क्रीन रख लो, एक फोन पे रख लो, एक अपने लैपटॉप या कहीं पे रख लो। तो उस तरीके से देख के आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है। और एक और ऑप्शन है जो बहुत अच्छा ऑप्शन है, एसेंशियल का जो इसका बेसिक प्लान है जो 999 रुपीज का है, उसका फ्री ट्रायल ले लो शुरू में, ठीक है। तो 1 हफ्ते चलते रहेगा, ये मैं खुद फ्री ट्रायल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन है तो मेरे को दिक्कत नहीं होता, तो मैं इसमें फ्री ट्रायल लेके चल रहा हूँ और उसमें आराम से आपको सारे इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे और एक्सेस भी मिल जाएगा, आराम से आप उस पर काम कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जाने के पहले एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग जो स्ट्रैटेजी देते हैं या इंडिकेटर देते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं कि आपको आफ्टर मार्केट सपोर्ट या आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं देते हैं। पर मेरे साथ मेरी जो मैंने टीम बनाई है उसमें हमने यही चीज पे फोकस किया है कि आपको सही समय पे आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर अभी डाउट आया है तो वो 1 हफ्ते बाद क्लियर नहीं हो, अभी डाउट आया है तो 2-3 दिन में आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए, तब जाके आप सही तरीके से सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम। और डेफिनेटली अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग जर्नल बना के 1 हफ्ते का मेरे को रिकॉर्ड करके भेजोगे और अपनी गलतियों को, अपने इंडिविजुअल डिसिप्लिन को मेंटेन रखोगे, तो मैं आपकी एंड तक हेल्प करने को तैयार हूं। जब तक ट्रेडर नहीं बन जाओगे, जब तक इससे पैसे नहीं बना लोगे, तब तक मैं हेल्प करूंगा। इसके साथ वीडियो करते हैं वाइंड अप। होपफुली आपको नंबर्स और प्रॉफिट समझ में आए होंगे, थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ इसके साथ हम काम कर सकते हैं। और करना चाहो तो एक्सेस के लिए तुरंत अप्लाई करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलें।